नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। स्कूलों को लेकर के किताबों का जो कालाबाजारी किताबों की चल रही थी खुलेआम, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस साल से एक नया सिस्टम लागू किया। सिस्टम बहुत अच्छा था और बहुत सीधा सिंपल था। यह था कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले भी सरकारी छपी हुई किताबों को खरीदेंगे और उनसे बच्चों को पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की किताबें होंगी जो सरकार के थ्रू सारे स्कूलों में पहुंच जाएंगी, या जो स्टेट की किताबें हैं वो स्टेट के थ्रू पहुंच जाएंगी। यह सिस्टम बड़ा सीधा साधा था और ऐसा लग रहा था कि हजारों की किताबें खरीदने की मजबूरी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले या पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की खत्म होगी। इस बार उनकी जेब पर राहत होगी। पर कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। सरकार क्या कालाबाजारी करने वाले और मिलीभगत करने वाले व्यापारियों और अधिकारियों से आगे बढ़ जाएगी? ऐसा इस देश में कभी हुआ है? क्योंकि वो एक रास्ता निकालते हैं कि हम इनकी कालाबाजारी बंद कर दें तो 4 नए रास्ते खोल लिए जाते हैं। अब आप जो तरीका अपनाया है छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के साथ मिलकर इन व्यापारियों ने, सोचिए। अब जब यह बात बहुत क्लियर थी कि भाई टेंडर जारी करके किताबें मंगवा करके सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हम भेज देंगे, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंची ही नहीं है। शिक्षा सत्र शुरू हो गया, सबको पता था यह होना है। शिक्षण सत्र शुरू हो गया, नहीं पहुंची हैं किताबें। अब प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कथित तौर पर दबाव बना रहे हैं अभिभावकों पर कि भाई तुम कहां सरकार के चक्कर में पड़े हो, बच्चों को फेल करवाना है क्या? स्कूल खुल गए, एक काम करो, प्राइवेट दुकान से जाकर के खरीद लाओ प्राइवेट किताबों को। यानी घूम फिर के कांटा वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। सरकार कह रही कि हमने QR कोड की बहुत शानदार व्यवस्था की है ताकि कोई किताबों की कालाबाजारी ना हो, किताबें कहां जा रही वो सब हम चेक कर सकें। ये तमाम चीजें की तो थी, पर की किसके लिए थी? स्कूल के बच्चों को टाइम पर किताबें पहुंचाकर पढ़ाई के लिए। वो पहुंची ही नहीं, यानी कि इधर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए सरकार के, और उधर अब फिर से मुनाफाखोरी के का जो चक्कर है वो चलने वाला है। बताया जा रहा है कि कई विभाग के बड़े अधिकारी और जो किताबें बनाने वाले बड़े व्यापारी हैं, इन्होंने अंदर ही अंदर हैंड इन ग्लव्स कर लिया। मतलब कि टेबल के नीचे से हाथ मिला लिया कि भाई हम थोड़ा लेट करेंगे, स्कूल प्रेशर बनाएंगे, आपकी बिक्री हो जाएगी, बाद में 1-2 महीने बाद हम किताबें भी भेज देंगे, रद्दी में पड़ी रहेंगी। वैसे भी हर साल करोड़ों रुपए की किताबें रद्दी में तो फिकवा ही देते हैं हम, इस बार भी करवा देंगे आपके लिए। और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। अब सरकार क्या पहले अपनी लाज बचाए कि इन दोषी अधिकारियों को पकड़े, जांच बिठाए, करे क्या, समझ नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग के लिए एक बार फिर से मुसीबत की घड़ी खड़ी कर दी है अधिकारियों और व्यापारियों ने। कर्मचारियों के या शिक्षकों के या फिर पेरेंट्स के कौन है साथ, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का क्या कहना है। उनकी भी मजबूरी है कि भाई किताब नहीं आई, हमें बच्चों को पढ़ाना है तो क्या करें? किताब तो सरकार को भेजनी थी, नहीं भेजी तो हमको तो भेजना ही पड़ेगा बच्चों को, या तो हम खाली बिठा के रखें, उन्होंने घर भेजे बच्चों को। दूसरी तरफ पेरेंट एसोसिएशन बड़ा नाराज है। उनका कहना है कि सरकार और प्राइवेट स्कूल वाले पता नहीं क्या खेल कर दिए हैं कि हमको लग रहा था इस बार जेब हल्की नहीं करनी पर करनी पड़ेगी लगता है। दोनों के बयान सुनिए। निगम की किताबें चला रही तो आप हमको इसको समय से दो, नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? रायपुर डिपो में 6 या 7 जिले आ रहे हैं। देवभोग जो यहाँ से 200 किलोमीटर है, वहाँ के लोग रायपुर आके किताबें ले रहे हैं। इसका हमने विरोध किया था। हमने कहा था पिछले साल ब्लॉक स्तर पे मिली थी, ब्लॉक स्तर पे मत दीजिए, जिला स्तर पे दीजिए। दूर से स्कूल आना पड़ रहा है उनको। छोटे मान लीजिए किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, उस 50 बच्चों के लिए उस देवभोग से 200 किलोमीटर से आएगा। तीसरा, इन्होंने जो पिछली बार चोरियां हुई थी किताबें जो कबाड़ी में बेची थी, उसके कारण स्कैनिंग कर दिए, बार कोड लगा दिए। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ये है तौबा मचाया जा रहा है कि उनकी स्कूलों में इस बार पाठ्यपुस्तक निगम से किताबें उपलब्ध नहीं कराया गया। ये बात सच है कि किताबें उपलब्ध कराने में कुछ समय लग रहा है, क्योंकि इस बार हर किताब में बार कोड लगाया गया है, इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही है। लेकिन वो सारी किताबें 15-20 दिन के अंदर प्राइवेट स्कूलों को उपलब्ध कराई दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों के साथ दिक्कत यह है कि इस वर्ष जो ये झूठ बोल रहे थे कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है CG मत से मान्यता लेकर CBSE के पाठ्यक्रम पर आ रहे थे, अब उनको ये दिक्कतें आ रही कि अब वो क्या करेंगे, वो फंस चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगा रही है और डिप्टी CM अरुण साव उस पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस से शिव डहरिया क्या कह रहे हैं, अरुण साव जी का क्या कहना है, जरा सुनिए।
मासूम से जो स्कूल प्रारंभ किए हैं, ना बच्चों के पास किताबें हैं, ना बच्चों के साथ अभी जो स्कूल है उनमें शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। युक्तिकरण जो किए हैं वो अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए युक्तिकरण का काम किया है। और आज सभी स्कूलों में ये समस्याएं आ रही है, जो निश्चित रूप से सरकार का शिक्षा के ओर जो रुझान होना चाहिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने का, जो मूलभूत सुविधाएं संविधान में है, उससे वंचित करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से वंचित करने का काम हमारे प्रदेश के बच्चों को किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी योग्यता क्षमता में विस्तार हो, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वे तैयार हों। कुल मिलाकर ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है। युक्तिकरण और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, ये सब ऐसे काम है जिसके माध्यम से राज्य की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, अच्छा प्रदर्शन करे, इस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। और अब देखते हैं स्कूली बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे क्या कह रहे हैं। किताब आई नहीं है, स्कूल का सत्र शुरू हो गया, हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा ही होता है। ड्रेस भी नहीं मिली है, किताब तो छोड़िए, ड्रेस भी नहीं मिली। किताबों को तो आप कह दोगे कि हमें नई किताब छापनी थी, बारकोड लगाने थे। ड्रेस तो हर साल लेट होती है, इस साल भी लेट है, कोई नई चीज नहीं है। पर वो बच्चे क्या कह रहे हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सुनिए। मिल गया मैथ का? हाँ। कि नया वाला है कि पुराना है? नया मतलब पुराना वही साल का। अच्छा ये बताइए, सभी सब्जेक्ट टीचर हैं यहाँ? यस सर। आप लोग को यहाँ ड्रेस स्कूल से मिलता है कि खरीदते हो आप लोग? खरीदते हैं सर। अच्छा खरीदते हैं, स्कूल से नहीं मिलता है? यस सर। जैसे सरकार ने कहा था कि सभी स्कूलों में हम दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षक भेज रहे हैं, यहाँ है? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ हमारे मिडिल स्कूल सुबह में युक्तिकरण में शिक्षक आज साथी आए हुए हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी सुविधा बढ़ी है। लेकिन 9 to 12 में स्वामी आत्मानंद भी है और PM श्री विद्यालय भी है। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के सवाल हमारे ये रहे, छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले पर किताबें नहीं आई, बिना पुस्तक के बच्चे कैसे करें पढ़ाई। निजी स्कूलों में भी सरकारी किताबें कंपलसरी, अधिकारियों की मिलीभगत से तो नहीं कहीं किताब देने में देरी। कई स्कूलों में ड्रेस की भी नहीं हुई सप्लाई, कांग्रेस ने सरकार की नाकामी बताई। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सरकारी किताबें नहीं पहुंची, अधिकारियों दुकानदारों की फिर होगी चांदी। कुल मिलाकर के ना ड्रेस मिल रही है, ना किताबें मिल रही हैं, और स्कूल शुरू हो गया। इसका मतलब है जाओ बाहर से खरीद लाओ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करूंगा उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश घुरमोड़े जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। क्रिस्टोफर पॉल जी, ये सरकारी स्कूलों में हम तो सुनते थे ड्रेस सरकार देती है, पर वो 2-4-5 महीने बाद देती है, वो सरकारी हिसाब से आती है, जैसे सरकार का बाकी योजनाओं का फायदा आता है देर सवेर। अभी तो बच्चों को पैसे खर्च करने पड़े, वो बोल रहे हैं कि हमने बाहर से खरीद लिए। किताबें भी नहीं आई इस बार। जी, एक्चुअली क्या है, सरकार चाहती नहीं है कि बच्चों को गुरुजी मिले, शिक्षक मिले, किताब मिले और अच्छी सुविधा मिले, ड्रेस मिले। कोई चीज समय पर नहीं मिल रहा। ये पहली बात नहीं है, ये हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि कोई काम सरकार का सही समय पर हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा देने में गंभीर नहीं है, वरना पाठ्य पुस्तक निगम को टाइट करना चाहिए। किताबें कबाड़ों में बिक जा रही है, स्कूलों में नहीं पहुंच रही है। 3 महीना 4 महीना लग जाता है बच्चों को किताब मिलने में, ड्रेस मिलने में, और इसका फायदा सीधा निजी स्कूल उठाते हैं कि वो प्राइवेट प्रकाशक की किताब चलाते हैं, और फिर सरकार इसमें लगाम नहीं लगा पाती है, और फिर जो पालक जो है इसका पूरा बोझ उठाता है, किसी से जिम्मेदार है। पाठ्य पुस्तक बोलता है हम छाप के भेज देते हैं, इस डीओ का काम है बंटवाना, और इस प्रकार से पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है, और शिक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अजय गंगवानी जी आपके पास। अजय जी देखिए, कोई नई बात नहीं है स्कूलों में लापरवाही, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा लेस प्रायोरिटी का कोई मुद्दा है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा ही होती है। अब ये शिक्षा की स्थिति जो भी हो,
कोई भी सरकार हो उसको सबसे अच्छा बताती है कि बहुत अच्छी स्थिति, पर सच्चाई आपके सामने है। कई स्कूल हैं जहां ना ड्रेस पहुंची है ना किताबें पहुंची हैं। एक नया सिस्टम बनाया गया था, अधिकारियों ने बहुत सफाई से व्यापारियों के साथ मिलकर खेला कर दिया। 2 महीने बाद किताब दे देंगे, उसका क्या फायदा मिलेगा आप समझ सकते हैं। किताबें बच्चे खरीद चुके होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है, महत्वपूर्ण है। आज जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, जो आने वाले समय में देश का भविष्य है, ये वर्तमान सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। 15 दिन से ज्यादा स्कूल शुरू हो चुके हैं, इनको पूरी जो सिस्टम पहले से डेवलप करना चाहिए था। लगातार जो मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है अभिलाष जी, जो टेक्निकल इशू चल रहे हैं, जो पोर्टल पे जो स्कैनर की बात की जा रही है, सारे जो शिक्षक है बेचारे पढ़ाई करवाने के बजाय लगातार पोर्टल पे अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार को जो तैयारी है 2 महीने पहले करनी चाहिए थी कि स्कूल खुलने के ठीक पहले सारे टेक्निकल पोर्टल ठीक कर दी जाए, स्कैनर की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। ये तो दिखता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचाने का सीधा प्रयास, लगातार तुगलकी फरमान जारी है। आज 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, न बच्चों को पुस्तकें मिल रही है, न उनको यूनिफॉर्म मिल रहा है। लगातार पहले भी हमने देखा कि लगातार बहुत सारे स्कूल जो है चौक दस्तर की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है शिक्षकों की। आज ये 57,000 शिक्षकों के पद खाली है। 17 महीने से शायद सरकार है कि एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं नहीं। आपके माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा में खुद स्वीकार करते हैं कि 37,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन आप तैयार नहीं है। आप शिक्षकों की युक्तिकरण के माध्यम से जो आप नए सेटअप की दावे कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि 10,463 स्कूल आप बंद कर रहे हैं। ऑलरेडी जो स्कूल बस्तर में, सरगुजा में स्थिति बहुत खराब है। अब तो शहरों के स्कूल में स्थिति ये हो रही है। मेरा आरोप है कि जो बुक निर्माता है, आज जो प्राइवेट जो बुक बेच रहे हैं, उनके साथ मिलके कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक निगम की हजारों पुस्तकें रद्दी में बिकती है, जो किसी काम की नहीं है, जो शिक्षकों की जरूरी है। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ना आप नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, ना आप लगातार जो युक्तिकरण के माध्यम से 10,463 को बंद कर रहे हैं। आखिरी महत्वपूर्ण 10 सेकंड बहुत जोड़ी बात कह रहा हूं। पहले जो सेटअप चलता था, एक महत्वपूर्ण टेक्निकल बात करना चाह रहा हूं। प्राइमरी में 3 विषय हैं, और मतलब पहली और दूसरी में 3 विषय, तीसरी, चौथी, पांचवी इसमें 4 विषय, कुल मिला के 18 विषय हैं। अभी तक ये स्कूल में 1 हेडमास्टर और 2 शिक्षक, कुल मिला के 18 क्लासेस, मतलब एक व्यक्ति शिक्षक 6 क्लास लेता था। अब आप एक स्कूल को, एक शिक्षक को हटा देंगे तो 2, एक हेडमास्टर। अजय जी, वो एक मर्जर, युक्ति उत्करण, वो भी एक बड़ा विषय है, उस पर हम 4 डिबेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम किताब और ड्रेस पर आते हैं। उमेश जी, आपकी मंशा कितनी भी अच्छी हो, क्रियान्वयन अगर 0 होगा तो फिर सारी मेहनत, सारी नियत, उस पर सवाल उठेगा साहब। आप कुछ भी कहिए कि हमने किताबों में ये कर दिया, हमने वो रूल बना दिया, हमने ये कर लिया, हमने ताजमहल बना दिया अपने रजिस्टर में, जमीन पर क्या है सर, ये बताइए ना। देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पे इस विषय को हम भी देख रहे हैं, और लगातार जो किताबों को मिलने में जो विलंब हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से भी, शिकायतों के माध्यम से भी, कहीं 6 घंटे कहीं 8 घंटे इसमें समय लग रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से एक डिस्टेंस, एक लंबी दूरी से आकर के प्राइवेट स्कूल के जो हैं टीचर्स, उनको किताबों को ले जाना पड़ रहा है, ये व्यवहारिक रूप से ये दिक्कतें आई हैं, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बीते दिनों का जो अनुभव रहा, उन अनुभव के आधार पर कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया, जैसे बारकोड और स्कैनर की व्यवस्था। क्योंकि बीते वर्षों में जिस प्रकार से किताबों को लेकर के व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, किताबें यहां तक कूड़े में भी पाई गई थी, उस पर भी हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। उस वक्त भी जो प्रबंधक थे उनको हटाने का काम किया, और भी लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई। और उसी से सीख लेते हुए कि कैसे किताबों को कूड़े में जाने से बचाया जाए, कैसे किताबें सही जगह पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, उसकी एक व्यवस्था बनाने के लिए बारकोड और स्कैनर की व्यवस्था की गई। अब व्यवहारिक रूप से जब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आपने भी लगातार कवरेज किया, आपने भी लगातार दिखाया, निश्चित तौर पे दिक्कतें आ रही है, क्योंकि स्कैन करने में, बड़ी संख्या में किताबों को स्कैन करके वितरण करने में एक लंबा समय लग रहा है, और निश्चित तौर पे यह नहीं होना चाहिए। इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसके आधार पर आने वाले समय में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसको दुरुस्त किया जाएगा। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि अभी एक लंबे दूरी के साथ किताबों का वितरण हो रहा है, उससे पहले जिला वाइज व्यवस्था बनाई जा सकती है क्या, जिला स्तर पर इसका वितरण किया जा सकता है क्या। अब इस
तकनीकी दिक्कत के कारण जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है, निश्चित तौर पे इस पर भी आगे बढ़ा जाएगा। और बीते दिनों के अंदर में चाहे 2019 से 20 तक की जो एक अनुभव रहा है, किस प्रकार से घोटाले निकल करके आए, पाठ्य पुस्तक निगम के अंदर में 80 करोड़ से अधिक के घोटाले के मामले निकल करके आए, वह भी कहीं ना कहीं हमको सीख देने का काम करता है। 4 करोड़ के घोटाले FIR तक हुआ, EOW का मामला निकल करके आया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आगे ना बिगड़े, इस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए कहीं लूप होल ना रहे, ये प्रयास है। अब उस प्रयास में एक व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है और निश्चित तौर पे उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है। अनिल द्विवेदी जी, आपके पास आता हूं। अनिल द्विवेदी जी, शिक्षा के मामले में ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक दिक्कतें क्यों होती है, मैं समझ नहीं पाता हूं। यह विषय जो टॉप प्रायोरिटीज होता है किसी भी विकासशील देश के लिए, हमारे देश में इतनी व्यवहारिक दिक्कतें, इतनी परेशानियां, शिक्षक एक जगह बहुत सारे, एक जगह कम है, उसे रिजॉल्व करने में 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं। फिर शिक्षकों की कमी है, उसे दूर करने में 10-10 साल हम इंतजार करते हैं। फिर किताबें लेट पहुंच करके कबाड़ी में बिकती है, उसको सिस्टम सुधारने में करीब 8 महीने 6 महीने से लेके अभी तक हम नहीं कर पाए। इस बार भी आज तक की डेट में 0 बटे सन्नाटा। क्या वजह है कि हमारे क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग की नीतियों को इतनी देर होती है? बिल्कुल अभिलाष जी, आपने बहुत सही चिंता जाहिर की है और ये चिंता सरकारों की भी रही है। इसलिए जब विष्णुदेव साय सरकार बनी तो उसने पाठ्य पुस्तक निगम की खामियों को देखते हुए सबसे पहले जो करप्शन के मामले थे उनको उसने देखे, जो करप्शन करने वाले थे उनको उन्होंने सस्पेंड किया, ट्रांसफर किए। और पाठ्यपुस्तक निगम में एक तो अध्यक्ष की नियुक्ति अभी 3-4 महीने पहले हुई है, तो निश्चित तौर पर जो कुछ था उसके माई बाप पाठ्यपुस्तक निगम के अफसर ही थे और अफसरों ने जो कुछ काला पीला किया उस पर कार्रवाई सरकार ने की है। नया अध्यक्ष अभी बैठाया है, राजा पांडे नए अध्यक्ष बने हैं उसके, और अब वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो सुधर नहीं पा रही है। मैं भी इतने सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि पाठ्य पुस्तक निगम में एक तरह से ऐसा लगता है कि करप्शन वाला डिपार्टमेंट बन गया है। पाठ्य पुस्तकें छापना है, समय पे नहीं छापना है, 10 लाख छापनी है तो 1 करोड़ दर्शाना है, फिर उसके आधार पर करोड़ों के ठेकर आने हैं, टेंडर आने हैं, ठेके आने हैं। और इसके पहले भी हमने देखा कि 4-4 करोड़ के FIR वहां के महाप्रबंधक और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई जेल नहीं जा सका। तो पिछली सरकार में तो पूरी तरह बचाया गया और अब ये सरकार आई है तो इसने कुछ कार्रवाइयां शुरू की हैं, कुछ के ट्रांसफर किए हैं, कुछ पर नकेल कसी है। लेकिन असली जो भविष्य है वो बच्चों का देखने की जरूरत है कि स्कूली बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं मिल पाती। ठीक है। अगर स्कूल जुलाई में खुल रहे हैं, जून में खुल रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तकें छापने का काम जनवरी-फरवरी तक हो जाना चाहिए, ताकि आप 2-3 महीने के अंदर उसको स्कूलों तक पहुंचा दें और बच्चों को बिल्कुल समय पर पुस्तकें मिलने लग जाएं। लेकिन ये शेड्यूल बन नहीं पा रहा। यदि बन पा रहा है तो फंड की कमी आ रही है, फंड यदि पर्याप्त है तो क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा, क्रियान्वयन सही है तो अफसरों की जो ईमानदारी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं और पाठ्य पुस्तक निगम को एक तरह से चारागाह समझ लिया गया है और उसी आधार पर अधिकारी कार्रवाई करते हैं। नेताओं पर कभी कोई आंच नहीं आई है, अधिकारियों पर ही मामले दर्ज हुए हैं, 4-4 करोड़ के मामले दर्ज हुए हैं। इसलिए सरकार को वहां प्रबंधक अगर जो बैठाया जाता है, मेरा एक सुझाव यहां पर है कि पाठ्य पुस्तक निगम में अब MD बैठाए जाने चाहिए, वो भी IAS के तौर पर। जब आप बैठाएंगे तो एक ईमानदार व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, चलिए वापस आता हूं क्रिस्टोफर जी आपके पास। क्रिस्टोफर पॉल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये हर बार की दिक्कतें होती हैं और आप लोग चूंकि पेरेंट्स की लड़ाई लड़ते हैं, अभिभावकों का पक्ष रखते हैं, तो क्या आपकी सरकारी नुमाइंदों से बात नहीं होती, अधिकारियों से, मंत्रियों से, या फिर जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है उसके अध्यक्ष से, ये लोगों से क्या आपका संवाद नहीं हो पाता? क्या वो बताते हैं कि कहाँ तकनीकी दिक्कत है, कहाँ मामला फंस जाता है? कभी ऐसी स्थिति बनी है या वो अलग चल रही है, एक दुनिया वो अलग है, उसे कोई मतलब नहीं है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन क्या सोचता है, बच्चों को क्या मिलता है, उनका सिस्टम अपना अलग है, वो कहीं और चल रहा है किताबों में? एक्चुअली क्या है, जब से ये पाठ्यपुस्तक निगम का राजनीतिकरण हुआ है, इससे पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो भी IAS हुआ करते थे, लेकिन जब से राजनीतिकरण हुआ है तब से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। जब से ये पॉलिटिकल अध्यक्ष बनने लग गए हैं तब से थोड़ा सा ये भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है और समय पर कोई चीज होता नहीं है।
और हम लगातार मांग करते आए हैं। कई पिछले कांग्रेस सरकार के जो अध्यक्ष थे, मैं उनसे भी मिला था जाकर, और हमारी लगातार ये मांग है कि स्कूल खुलने से पहले सारी व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। और अब तो ये साल ये हो गया कि अब आग लग गया तो कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित हो गई है कि नए नए फॉर्मूला, नया नया टेक्नोलॉजी, और शिक्षक स्कूल में खाना खिलाएगा कि किताब बांटेगा कि स्कैनिंग करेगा कि पढ़ाएगा, पूरी अव्यवस्था निर्मित कर दी गई है। और मुझे नहीं लगता कि इसको संभालना अब सरकार के लिए आसान होगा। और समय पर किताबें मिलेगी ये नहीं मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्कैनिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। नया सिस्टम है, इसको बहुत पहले लागू कर दिया जाना था, वेल ट्रेन करना था शिक्षकों को ले जाकर, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब बांट दिया गया, किताब को भेज दिया गया, वो भी पर्याप्त मात्रा में किताबें नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार गंभीर है और गंभीरता दिखाने की बहुत जरूरत है। और मेरी एक मांग है कि पुराना जो सिस्टम था कि राजनीतिकरण से इसको दूर रखा जाए और आईएएस को ही अध्यक्ष बनाया जाए, तभी व्यवस्था सुधरेगी। चलिए ठीक है। अजय गंगवानी जी, देखिए अभी हम सुन रहे थे वो बता रहे थे कुछ लोग कि रायपुर आना पड़ रहा है देवभोग से किताबों को लेने के लिए 200 किलोमीटर दूर। अब नई व्यवस्था बनाई भी तो उसको ऐसा बना दिया, पहली बात तो बेटा तुम्हें किताब मिलेगी नहीं, हम टाइम पे देंगे नहीं, 2-4-10 दिन बाद मिल भी गई तो इतनी दूर देंगे कि तुम आ नहीं पाओगे, आओगे तो जितना पैसा बच रहा है ये सरकारी किताब खरीद के उतना तो आने जाने में लगवा देंगे। मतलब अधिकारियों ने पूरी कोशिश कर ली है कि सरकार जो बोल रही है उसके अपोजिट काम कर लिया जाए और कैसे भी इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी योजना की हवा निकाल ली जाए। उसको पंचर करने के लिए दोनों हाथों में सुई लेके अधिकारी बैठे हैं कि तुम करके दिखाओ। वो सीधे चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि आप करके बता दो, बच्चों का और अभिभावकों का भला कैसे कर लोगे, हमारे पास इतने सारे टूल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ये सब देख रहे हैं। नीचे के कर्मचारी अधिकारियों को समझ में आ रहा है कि 200 किलोमीटर दूर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जा रहा है किताब का। क्रिस्टोफर पॉल जी को समझ में आ रहा है, अनिल द्विवेदी जी को समझ में आ रहा है, और दिल्ली में बैठ के अभिलाष मिश्रा जैसे नासमझ आदमी को समझ में आ रहा है, पर वहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा। यह समझ में नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाह रहे हैं, ये सवाल है मेरा। अभिलाष जी, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया। महत्वपूर्ण है कि ये समझना नहीं चाहते, ये स्पष्ट है। एक अधिकारी जो जिम्मेदार पद पे बैठा है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। और एक अनिल द्विवेदी ने अच्छा बात कही, अगर आपको करना है तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग लगेगी। अगर आप जून 15 को स्कूल खुल रहे हैं, आप एक नया सिस्टम ला रहे हैं, तो उसको टेक्निकल उससे ट्रेन करने के लिए समय निकालिए, सही टाइम पे स्कैनर लॉन्च करिए, पहले स्कैन किया जाए ताकि सही समय पे पुस्तकें पहुंच सके। लेकिन ये दिखता है कि जानबूझकर एक पूरी प्लानिंग करके अधिकारी और कर्मचारी जो निजी जो दुकानें हैं उसको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए अपनी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक संरक्षण में दुष्प्रयास कर रहे हैं। उसी महत्वपूर्ण बात अभिलाष जी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शायद सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना किसी प्रकार से शामिल नहीं है। आज ये गुटबाजी अंतकलह का नतीजा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है और शिक्षा मंत्री का पद खाली है, जिसका हरदाना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शिक्षक, छत्तीसगढ़ के पालक और उसके जो संघ है वो निपट रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। क्या बिना कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के ये चीज संभव है? मैं तो स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप एक कमेटी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना होनी चाहिए कि सही समय पे किताबें मिले, यूनिफॉर्म मिले। आज आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, जो जहां 6 लाख बच्चे, एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करके छत्तीसगढ़ की भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अब उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है अजय जी। चलिए उमेश जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है उमेश जी कि एक चीज बताइए, जब आपको अब तो पता है कि 1 जुलाई है भाई और अभी तक नहीं हुआ, 2 जुलाई हो गई, 3 जुलाई हो गई, अभी तक किताबें नहीं मिली हैं, तो सरकार के पास तो पूरे संसाधन हैं। किताबें अगर छपी हुई रखी या कुछ है तो एक पूरा मैनफोर्स लगा करके उस पूरे काम को खत्म करवा दे। यही छत्तीसगढ़ है जो कोरोना काल में, अनिल द्विवेदी जी मैं गलत हूं तो बताइएगा, जब कोरोना काल आया था तो शराब की बिक्री, शराब की दुकानें बंद कर दी। अब भाई शराब ही नहीं बिकेगी तो कैसे काम चलेगा? तो कोरोना काल में अधिकारियों ने बैठ करके मीटिंग कर ली, एक नया सिस्टम बना लिया, होम डिलीवरी करेंगे इन्हीं अधिकारियों ने, और होम डिलीवरी चल भी गई, शुरू भी हो गई कोरोना काल में। अरे बच्चों के लिए आप करवा दीजिए ना, बच्चों के लिए 2-4 ट्रक एक्स्ट्रा लगवा दीजिए, बच्चों के लिए एक ऑटो टेम्पो में भर के भेज दीजिए। भाई एक सरकारी स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 2 छोटे टेम्पो में भर के भेज दीजिए। दूसरा मेरा एक सुझाव भी है उमेश जी, अन्यथा ना लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अधिकारी मुझे लगता है पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा कुशल अधिकारी हैं।
आप देखिए 1.25 साल में जब हम शिक्षा को पटरी पर लाने की कोशिश कर ही रहे हैं, उस बीच में 3 बार नए नीति निर्धारक बिंदुओं को लॉन्च करके सफलतापूर्वक उसको लॉन्च करके दिखा दिया, क्रियान्वित करके दिखा दिया। तो जब ऐसे आप फंसते हैं ना, तो थोड़े हमारे उन अच्छे अधिकारियों से सलाह ले लिया कीजिए कि भाई एक बात बताओ, अगर ये शराब की बोतलें होती किताब की जगह और हमको पहुंचाना था इनको किसी खास ठिकाने पर इतने कम समय में, तो कैसे पहुंचाते? वो आपको जरूर फॉर्मूला बताते। कुछ टाइम उनका भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पे बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीरता से आपने सवाल भी किया है और निश्चित तौर पे इसमें सुधार की आवश्यकता, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि बीते अनुभव रहे उसके आधार पर एक बारकोड की व्यवस्था, स्कैनिंग की व्यवस्था, मैंने आपकी किताब वाली बात मानी उमेश जी, ड्रेस भी नहीं मिली है। उमेश जी, ड्रेस जो हर साल मिलती है वो भी नहीं मिली है अभी तक। हाँ जी, उसमें तो कोई बारकोड नहीं था, वो तो हर साल मिलती है, अभी तक क्यों नहीं मिली बताइए। देखिए स्कूल यूनिफॉर्म की जो व्यवस्था है, हाँ, वो तमाम पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर में, तमाम ब्लॉकों के अंदर में जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित होती है। यदि किसी जिले के अंदर में, किसी ब्लॉक के अंदर में कहीं वितरण नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर उस जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित के ऊपर कार्रवाई होगी। और इतने सारे ब्लॉक हैं, सुदूर क्षेत्रों के अंदर कहीं कोई लापरवाही किया होगा तो वह भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन किसी एक ब्लॉक या क्षेत्र के अंदर में अगर यूनिफॉर्म नहीं पहुंची है तो उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर में उस विषय को लेकर के सवाल हम नहीं कर सकते। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर में हुआ का निश्चित तौर पे इस बात को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर उसकी शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी बात निकल करके आ रही थी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो अध्यक्ष वाली व्यवस्था है, उसको लेकर के उसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक अध्यक्ष के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगा। पुराना उदाहरण अगर देख लें, अजय जी कह रहे थे कि यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वो व्यवस्था सुधरनी चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। 2019 से लेकर 20 तक के 80 करोड़ से अधिक के घोटाले निकल करके आए, जिसमें महाप्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के बगैर झूठ चेक यहाँ पर जारी हो गए। ऐसी व्यवस्था को रोकने का प्रयास। अजय जी बोलने दीजिए। अजय जी आपने आरोप लगाए, अजय जी आपने भी आरोप लगाए, बोलने दीजिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। जो गलतियां पहले होते रही है पूर्व में, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत बारकोड लाया गया है। और पहली बार बारकोड लाया गया, मैंने पहले भी कहा कि ये पहली बार व्यवस्था लाई गई, उसमें व्यवहारिक दिक्कत हो रही है, उसको मैंने स्वीकार किया और इसको बेहतर करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूं और इसको बेहतर करने का प्रयास निश्चित तौर पे किया जाएगा। और निश्चित तौर पे आज 3 जुलाई है, इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि कुछ विलंब हुआ है, लेकिन किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर प्राइवेट स्कूलों की जो अलग से किताबें खरीदने की मनमानी है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पैरामीटर सेट करने का काम विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार में हुआ है और इसी पैरामीटर के साथ हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर के जाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो यह है कि लेकिन एक सिस्टम पर दोष देना ठीक नहीं है, पूरी व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। शिक्षकों को भी उतने ही दायित्व के साथ आना होगा और पुस्तकें ले जाकर के बच्चों को बांटनी होगी। ठीक है, ठीक है जी। अजय जी बस 10 सेकंड ही दे पाऊंगा, समय बहुत ओवरशूट हो गया। देखिए विलास जी, पूरी घटनाक्रम को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कर्मचारी अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में, प्रिंटिंग में और किताबों की बिक्री निजी दुकानों में बेचने के लिए पूरी एक सुनियोजित प्लानिंग, एक पूरा सिस्टम लागू करके कमीशन को जो भ्रष्टाचार का भूपेश बघेल जी के समय में, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है उसी समय में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आए, कितना दर्द हो रहा है, पेट में दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, समय खत्म हो गया। ठीक है, FIR किया। सरकारें कोशिश करती हैं। कार्रवाई हुई गंगवानी जी? ठीक है, बताएंगे आप। अजय जी, अजय जी ठीक है सर, समय। उमेश जी, अजय जी प्लीज, केवल आरोप लगाएंगे। अजय जी, उमेश जी ठीक है। देखिए ये बात सही है, ये बात सही है कि अव्यवस्थाएं पहले भी रही हैं। अजय जी आपके समय में भी रही हैं, अभी भी रही हैं। हम कोशिश करते हैं, सरकारें भी कोशिश करती हैं, कोई सरकार नहीं चाहती कि भाई जब हमने छब्बा ली तो हम स्टूडेंट तक ना पहुंचाएं। पर दिक्कत यह है कि वो व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं और इस हद तक अधिकारियों पर निर्भर अगर सरकार रहेगी कि उसको धमतरी जैसे बड़े जिले के अंदर रात भर भटकते किताबों के लिए शिक्षक नहीं नजर आएंगे, वायरल होते वीडियोस नजर नहीं आएंगे। अभी राहुल गांधी जी अगर देश के किसी कोने तो छोड़िए, विदेश में कोई छोटी सी बात कह देंगे तो बीजेपी के तमाम लोगों को पता चल जाएगा। पर धमतरी में शिक्षा को लेकर के इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है,
वो अनिल द्विवेदी जी को पता है, मुझे पता है, सबको पता है, पर वो बीजेपी के नेताओं मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाता। ये दुर्भाग्य है। यहां पर फिर हमको लगता है कि सिर्फ अधिकारी नहीं, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर के जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते कि ये चीजें हो। अरे भाई, जैसे ही चीजें सामने आई थी, एक्शन लेकर के उस खबर के आधे घंटे के अंदर सस्पेंशन का ऑर्डर उस जीएम का आ जाए। ऐसे 2-4 लोगों के साथ कर दीजिए कि किताबें आपके पास थी, आपने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं की। वो एक्शन होगा तभी तो कुछ अच्छा रिएक्शन होगा, वरना फिर इसी तरह से करप्शन होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय गंगवानी जी, उमेश घुरमेड़े जी, अनिल जी और क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।